हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पीछे हमने हिंदी की क्लासों को कवर किया था और हिंदी की क्लास में हमने व्याकरण के एक ही अंग को क्लियर किया था। जो व्याकरण के 3 अंग होते हैं उसमें हमने वर्ण टॉपिक को क्लियर किया था और आज उससे अगला टॉपिक, उसका अंग है हमारा शब्द, और उसके बाद हम वाक्य क्लियर करेंगे। तो मित्रों, जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम देखते हैं जो हमारा शब्द है, इस शब्द टॉपिक को ये देखते हैं शब्द टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि शब्द जो है ये कैसे है। तो व्याकरण के अंग जो होते हैं, तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। तो आप जानते हैं कि वर्ण से हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, वर्णमाला क्लियर किया था, और एक टॉपिक वर्णमाला को क्लियर किया था, एक था संधि। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे किससे थे? वर्ण टॉपिक दोनों ही हमारे वर्णमाला और संधि से जुड़े हुए थे। वर्ण से ही दोनों टॉपिक क्लियर हुए थे। इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। प्रश्न उत्तर जो पेपर में आए हुए थे हमने वो सब सॉल्व कर लिए। संधि के प्रश्न उत्तर भी हमने सॉल्व कर लिए। तो मित्रों, हम जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे उसका रिवाइज तौर पे प्रश्न उत्तर क्लियर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, इन 3 अंगों में आज का नंबर है हमारा दूसरा, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। तो आज हम शब्द को जानेंगे और शब्द की महत्वपूर्ण भूमिका को जानेंगे। ये शब्द की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो आज का टॉपिक है शब्द। तो शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं मित्रों सार्थक योग। तो सार्थक योग का मतलब है, जैसे मैंने लिखा है कम, तो कम ये 2 वर्णों का क्या है? सार्थक योग है, सार्थक जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम अलग अलग वर्ण के रूप में तोड़ें तो कै में से स्वर अलग निकालें और मैं का स्वर अलग निकालें, तो देखो ये हमारे वर्ण के रूप में बन चुके हैं। लेकिन अब हम इसको सार्थक एक जगह एकत्रित करें तो शब्द बना कम, और कम का मतलब थोड़ा या अल्प होता है, थोड़ा या अल्प होता है। तो ये हमारा सार्थक योग ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो इससे आगे हम जानते हैं कि शब्द जो है, शब्द की रचना जो होती है ये हमारी किस प्रकार है, तो इसको हम जानते हैं मित्रों। तो देखते हैं जो शब्द है, शब्द 4 पार्ट में डिवाइड कर किया है कि शब्द को 4 पार्ट में, नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 व्युत्पत्ति, नंबर 3 अर्थ और नंबर 4 विकार। तो हम जानते हैं कि शब्द से हमारे कितने टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। जैसे वर्ण से हिंदी में हम 2 टॉपिक क्लियर करते हैं, तो शब्द से हम कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? सबसे पहले तो हम शब्द के बारे में ये जानते हैं। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बनने वाले, व्युत्पत्ति के आधार पर बनने वाले, अर्थ के आधार पर बनने वाले और विकारी शब्द जो होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मित्रों तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज होता है, विदेशज होता है और संकर। तो इसका मतलब उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर कै प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ होता है, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ये 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर जानते हैं तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। लेकिन निरर्थक का हिंदी के अंतर्गत कोई रोल नहीं होता है, केवल प्रयोग के आधार पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन होता है, कहता है सार्थक योग है, लेकिन निरर्थक शब्द होते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे जब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे तो जब उसके बाद में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। सार्थक जो होता है, जिसका अर्थ होता है, तो अर्थ तो हर शब्द का होता है, तो सार्थक में अर्थ होता है लेकिन निरर्थक में अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक में हम किन टॉपिकों को क्लियर करेंगे? जैसे हमारे सामने शब्द टॉपिक है, पर्यायवाची हम पढ़ेंगे तो सार्थक में पढ़ेंगे, विलोम शब्द हम पढ़ेंगे तो सार्थक में पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे तो अनेकार्थी शब्द है ये सार्थक में पढ़ेंगे, शब्द युग्म पढ़ेंगे, शब्द युग्म सार्थक में पढ़ेंगे, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म। तो ये सब टॉपिक हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सार्थक में आते हैं।
अर्थ के अंतर्गत आते हैं, अर्थ में भी सार्थक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ होता है और निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे चाय वाय पी कर जाना, तो प्रयोग के आधार पर प्रयोग किया जाता है चाय वाय। तो मित्रों इस वाय का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया निरर्थक। तो वाय का कोई अर्थ नहीं है, तो वाय शब्द निरर्थक। तो इस प्रकार के शब्द निरर्थक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें ही टॉपिक है हमारा नेक्स्ट विकार। तो विकार हमारा कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। तो विकारी और अविकारी। तो विकारी जो होते हैं ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी होते हैं। और अविकारी कौन कौन से होते हैं, अविकारी होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 होते हैं विकारी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। और अविकारी होते क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बाद हम समास उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिक को पढ़ते हैं, समास उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिक को। और इसके बाद ही हम लिंग वचन काल कारक टॉपिक पढ़ेंगे। तो लिंग वचन काल कारक 4, समास उपसर्ग प्रत्यय 7 टॉपिक हो गए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 5, 27। ये 27 टॉपिक आपके सामने हैं। और 27 टॉपिक किससे जुड़े हुए हैं, सब शब्द से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी में हम 27-28 टॉपिकों को हम किसके माध्यम से पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे शब्द के माध्यम से। और हम सीढ़ी दर सीढ़ी, जिस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी हम छत पे जाते हैं और आसान पड़ता है, उसी प्रकार हम इसी क्रम में हिंदी को पूरी क्लियर करेंगे। एक एक टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो पीछे वाला जो क्रम है ये आगे वाले टॉपिक की सपोर्ट करेगा और हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि रटने से मुक्ति पाने के लिए हमें इसी क्रम में चलना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत होगी। और हम अब सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं इसमें से, तद्भव और तत्सम। तो तद्भव और तत्सम में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम तद्भव और तत्सम को जानते हैं। तो तत्सम तो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, वो हमारे तत्सम होते हैं। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग कर दिए गए, वो तद्भव होते हैं। तो इन दोनों में अंतर जानते हैं। अनुस्वर सदैव तत्सम होता है, जिसके ऊपर अनुस्वर लिखा रहेगा वो सदैव तत्सम होता है। कुछ शब्द अपवाद हैं, मैं जैसे आपके सामने लिखे देता हूं। एक शब्द है पंख और इसी का है पक्ष। तो इन दोनों में मैं अभी आपको अंतर बताऊंगा। अनुनासिक सदैव तद्भव होते हैं, जैसे शब्द है आपके सामने आंख, तो इस प्रकार आपको लिखा मिलेगा तो आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। और री से बना शब्द तत्सम होता है, तो री से बना हुआ इस प्रकार लिखा मिलेगा आपको। और ताड़न जात से बना शब्द तद्भव होता है। इन दोनों से जो बना हुआ शब्द होगा वो सदैव तद्भव होगा। और संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, अधिकतम शब्द तत्सम होते हैं, अधिकतम होते हैं। तो हम आइए जानते हैं आगे शब्दों को कि शब्दों में क्या है। वे शब्द जो बोलने लिखने पढ़ने में कैसे महसूस होते हैं, कठिन प्रतीत होते हैं, अधिकतम कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तो ज़्यादातर तत्सम होते हैं। और जैसे हम घोड़ा और घोटक, तो कठिन बोलने में कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, तत्सम। और ये क्या हुआ, तद्भव। ऐसे ही हस्ती और हाथ, तो हस्ती बोलने में ऐसे ही मैं लिखूं पंख और मैं लिखूं पक्ष, तो अब आप मित्र ये बताएं कि कठिन कौन सा है, पक्ष या पंख। तो कठिन बोलने लिखने पढ़ने में पक्ष है, इसलिए ये तत्सम होगा और ये हमारा
तद्भव होगा, लेकिन नियम कहता है कि अनुस्वर वाला क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन शब्द के अकॉर्डिंग ही जानना पड़ेगा, जब तक शब्द सामने नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। आगे शब्दों को जानते हैं। शब्द जो आए हुए पेपर की दृष्टि से जो आए हुए शब्द हैं वही रिपीटेड हैं, ये सब शब्द आए हुए हैं। तो देखते हैं तद्भव और तत्सम। तो शब्द है हमारे सामने गेहूं, तो गेहूं पे हमारे सामने अनुनासिक है, तो गेहूं गोधूम गेहूं गोधूम, अंधेरा अंधकार, अंधेरा अंधकार, खीर क्षीर, मोर मयूर, सफेद श्वेत, पसीना प्रस्वित्र। देखो ये आपका संयुक्त अक्षर है, पढ़ने में और बोलने में भी कठिन है। कपास करपास, दूध दुग्ध, आँख अक्षी, आम आम्र, ईंट इसी का। और यहां से आप एक चीज और जाने कि जो तद्भव में ख होता है वो तत्सम में छ का रूप धारण कर लेता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोआ काक, करोड़ कोटि, कान कर्ण, बच्चा वत्स, सरसों सरसप, सावन श्रावण, मक्खन मृक्षण, ओखली उलूखल, दही दधी, जुगती युगती, कंधा स्कंध इम्पोर्टेंट है। कुत्ता कुकरा को कुकुर कहा जाता है। पृथ्वी पृथ्वी, जौ यव, कपूत कुपुत्र, पंख पक्ष, ये वो शब्द जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। सुई सूची, हल्दी हरिद्रा इम्पोर्टेंट, पत्र पैण, चूरन चूर्ण, गधा गधर्व, छेद छिद्र, भूख बुभुक्षा, अखरोट अक्षोट, पोखर पुष्कर, सपना स्वैपन, नारियल नारिकेल। तो ये वो शब्द थे जो आए हुए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और मित्रों इन शब्दों को विशेष कर ध्यान रखना, ये आए हुए शब्द दोबारा रिपीटेड यहीं से होते हैं। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी से अगला नेक्स्ट देशज विदेशज टॉपिक के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो या समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर चैनल को करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।